इस समय आप देख रहे हैं सबरस टीवी। अविश्य घोल देते हैं प्रवाहित शांत नद में द्वेष का विष घोल देते हैं, मिले कंचन तुला ईमान तक को तोल देते हैं। विदेशी आंधियां जब द्वार पर दस्तक लगाती हैं, विदेशी आंधियां जब द्वार पर दस्तक लगाती हैं, यहीं के लोग उठकर सांकलों को खोल देते हैं। राजेश आर्य जी, ध्वनि विस्तारक यंत्र पर। वंदन, अभिनंदन, नमस्ते जी। मैं कविता का शुभारंभ करता हूं बिना किसी भूमिका के, और कविता में ही सारी भूमिका मिल जाएगी। कि राम जी का घर तो बन गया वध में, कि राम जी का घर तो बन गया वध में, श्याम जी के घर की हो रही तैयारी है। राम जी का घर तो बन गया वध में, श्याम जी के घर की हो रही तैयारी है। और हर हर महादेव काशी में गूंज रहा, हर हर महादेव काशी में गूंज रहा, अब तो हमारे ब्रजधाम की बारी है। कि राम जी का घर तो बन गया वध में, श्याम जी के घर की हो रही तैयारी है। और हर हर महादेव काशी में गूंज रहा, अब तो हमारे ब्रजधाम की बारी है। कि जैसे जैसे स्वाभिमान जाग रहा देश का, जैसे जैसे स्वाभिमान जाग रहा देश का, वैसे वैसे प्रगति हो रही हमारी है। और श्री राम कृष्ण जन्मभूमि के विरोधी सुने, पराभव ही मिलेगा मत मारी गई तुम्हारी है। श्री राम कृष्ण जन्मभूमि के विरोधी सुने, पराभव ही मिलेगा मत मारी गई तुम्हारी है। धर्म पे बहुत चर्चा होती है कुछ वर्षों से, और वास्तव में हम सनातनियों की कहीं ना कहीं भूल है। हम अपने धर्म का पूरा नाम भी भूल जाते हैं, और हमें अपने धर्म ग्रंथ का भी पता नहीं है धर्म ग्रंथ किसको कहें। रामायण को कहें कि महाभारत को कहें या गीता को कहें। तो मैं यहाँ से अपनी बात शुरुआत करता हूँ। समझ में आए और अच्छी लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा। कि एक वैदिक ही धर्म है आर्यों का देशीय। लोग कहने लगे कि आर्य तो बाहर से आए थे, सनातनी बाहर से आए थे, और रामकृष्ण जब आर्य थे तो रामकृष्ण विदेशी हो गए। कि एक वैदिक ही धर्म है आर्यों का देशीय, बाकी सब अनुयायी संप्रदाय विश्व के। कि एक वैदिक ही धर्म है आर्यों का देशीय, बाकी सब अनुयायी संप्रदाय विश्व के। और थोड़ा थोड़ा इतिहास, थोड़ी थोड़ी आस्थाएं लेकर खड़े हैं ये मतावलंबी विश्व के। कि वेदों से अलग हैं, विवादों से घिरे हैं, शांति से परे हैं ये आतंकी पूरे विश्व के। और श्रद्धा और विश्वास पे एक ही अटल धर्म, हिंदू हम हिंद के और हिंदी सारे विश्व के। कि श्रद्धा और विश्वास पे एक ही अटल धर्म, हिंदू हम हिंद के और हिंदी सारे विश्व के। अब मैं अपनी कविता का दो भाग करता हूँ। 14 से पहले की व्यवस्थाएं, मोदी जी के आने से पहले, और 14 के बाद का भारत। दो भागों में अपनी कविता बांटता हूँ। 14 से पहले ये देश कैसे चल रहा था। दो व्यवस्थाएं समानांतर चल रही थी। बौद्धिक श्रोता हैं आप लोग, समझने का प्रयास करेंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दो व्यवस्थाएं इस देश में समानांतर चल रही थी। बढ़ता ही जाता देखो हिंसाओं का दौर, चारों ओर देश में आतंकियों का आक्रमण। और कैसे कहें, गणतंत्र फेल, सरकारी तंत्र मंत्र, भ्रष्ट तंत्र में समा गया था संसद का आचरण। कि कैसे कहें, गणतंत्र फेल, सरकारी तंत्र मंत्र, भ्रष्ट तंत्र में समा गया था संसद का आचरण। कि कहीं खाड़कू तो कहीं LTTE का खौफ, कहीं JKLF, कहीं उल्फा को राम है। 14 से पहले मीडिया में, राहुल भाई हमारे पत्रकार हैं, यही शब्द आते थे, चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे टीवी पे आप देखते थे। 14 से पहले ये शब्द बहुत कॉमन थे। कि कहीं खाड़कू तो कहीं LTTE का खौफ, कहीं JKLF, कहीं उल्फा को राम है, और कहीं बाबरी से बाबरे बने मियाँ घूम रहे, कहीं बोल रहे देशवासी जय श्री राम है। कि कहीं खाड़कू तो कहीं LTTE का खौफ, कहीं खाड़कू तो कहीं LTTE का खौफ, कहीं JKLF, कहीं उल्फा कोहराम है, और कहीं बाबरी से बाबरे बने मियाँ घूम रहे, कहीं बोल रहे देशवासी जय श्री राम है। कि आदमी को आदमी से आदमी ही दूर करे, आदमी की जिंदगी ही जीना हराम है। और चोर गुंडों हत्यारों के हाथ में है बागडोर, पिंजड़े में बंद राम भक्त गंगा राम है। कि चोर गुंडों हत्यारों के हाथ में है बागडोर, पिंजड़े में बंद भक्त गंगा राम है। और मैं एक चेतावनी भी दिया करता था 14 से पहले ये कविताएं पढ़ने के साथ साथ,
मैं सनातनियों को, आर्यों को, मैं तो सनातनी और आर्य हिंदू सब पर्यायवाची शब्द है, कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है। हिंदू ही सनातनी है, सनातनी ही आर्य है, सब एक बात है कि टिड्डी दल की तरह बढ़ते ही जा रहे, टिड्डी दल की तरह बढ़ते ही जा रहे, देखना ये देश फिर गुलाम ना हो जाए और इस अखंड भारत का फिर कोई खंड तुष्टियों की नीति का परिणाम ना हो जाए। तुष्टीकरण किस हद तक पहुंच गया था कि टिड्डी दल की तरह बढ़ते ही जा रहे, देखना ये देश फिर गुलाम ना हो जाए और इस अखंड भारत का फिर कोई खंड तुष्टियों की नीति का परिणाम ना हो जाए। कि सावधान सावधान प्यारे देशवासियों, पहचान ही तुम्हारी गुमनाम ना हो जाए और राम और कृष्ण की संतानों सुनो ध्यान से, इतिहास कहीं देश का बदनाम ना हो जाए। कि राम और कृष्ण की संतानों सुनो ध्यान से, इतिहास कहीं देश का बदनाम ना हो जाए। और हालात क्या थे? हमारे चीफ गेस्ट आ रहे हैं, आप जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। एक कि शहर शहर अंगारे बरसे, गलियां लहूलुहान, और कैसे कहूं बता दे कोई मेरा देश महान। कभी किसी अबला से पूछो सबलों की क्रूर कहानी, और पूछो जाकर उस गरीब से जिसकी बेटी हुई सयानी। सीमा पर कर दी हो जिसने अपनी बलिदान जवानी, और पूछो जाकर उन आंखों से जिनका सूख गया है पानी, जिनका सूख गया। कि महंगाई की मार ने मारा देखो हर इंसान, और कैसे कहूँ बता दे कोई मेरा देश में। कि दूध दही से लेकर खाना हुआ सभी जहरीला। दूध दही से, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 14 से पहले की गवर्नमेंट में मेरे 2 रिश्तेदार दूध का धंधा करते थे, और पता नहीं कहाँ से दूध बना लेते थे वो, क्या क्या मिला के। और मैं, एक तो मेरा साड़ू था, मैं पढ़ा लिखा पोस्ट ग्रेजुएट आदमी, और उसने 8-10 साल में कई प्लाट ले लिए, बड़ी कोठी बना ली। ये कहाँ से कैसा दूध बन रहा था? और अब 14 के बाद उनके धंधे बंद हैं। मैं ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ कि दूध दही से लेकर खाना हुआ सभी जहरीला, मिलावट खोर खेलते देखो खुलेआम सब लीला। कि दूध दही से लेकर खाना हुआ सभी जहरीला, मिलावट खोर खेलते देखो खुलेआम सब लीला। वोट और रिश्वत के कारण छोड़ दिया है ढीला, और जीना हुआ बड़ा मुश्किल हर रास्ता हुआ कटीला। हर रास्ता हुआ कटीला, और पैसे की इस भूख ने सबको बना दिया हैवान। कैसे कहूँ बता दे कोई मेरा देश महान। कि पुलिस पीएसी और मिलिट्री जाने कितनी सेनाएं, बम विस्फोट हो जाते थे। कि पुलिस पीएसी और मिलिट्री जाने कितनी सेनाएं, फिर भी रोक नहीं पाते थे हम आतंकी घटनाएं। पुलिस पीएसी और मिलिट्री जाने कितनी सेनाएं, फिर भी रोक नहीं पाते थे हम आतंकी घटनाएं। कितनी पीड़ा मन में छुपी है कैसे तुमको बतलाएं, और समझ समझ कर पागल हो गए कैसे खुद को समझाएं। समझ समझ कर पागल हो गए। अंदर बाहर लूट मची है, अंदर बाहर लूट मची है, और जगह जगह शैतान। कैसे कहूँ बता दे कोई मेरा देश महान। और रचना का अंतिम बंद, जिसके लिए ये पूरी रचना लिखी, कि प्रतिक्रिया देना कभी कहीं कोई अपराध नहीं है। मंच का भी ध्यान चाहूँगा। 2002 के दंगों की बात होती है, लेकिन गोधरा कांड की चर्चा नहीं होती। गोधरा कांड के एवज में 2002 के दंगे होते हैं, तो वहाँ से ये पंक्तियाँ निकलती हैं कि प्रतिक्रिया देना कभी कहीं कोई अपराध नहीं है, हिंसा करना पाप मगर प्रतिहिंसा पाप नहीं है। मानवता की बात करो तो ऐसी बात सही है, और गलत बयानी करने वालों मोदी गलत नहीं है। कि प्रतिक्रिया देना कभी कहीं कोई अपराध नहीं है, हिंसा करना पाप मगर प्रतिहिंसा पाप नहीं है। मानवता की बात करो तो ऐसी बात सही है, और गलत बयानी करने वालों मोदी गलत नहीं है। इतिहास उठाकर देखे कोई युद्धों के मैदान, और कैसे कहूँ बता दे कोई मेरा देश में, मेरा देश में। कृपया सबरस टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।